हो गई है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। मरीजों को शेयरिंग कर ऑक्सीजन दी जा रही है। अस्पताल में कई गंभीर मरीज भर्ती हैं। बाराबंकी जिले से सुबह पहुंचेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेकर के किल्लत खत्म नहीं हो पा रही है और मरीजों के लिए मुसीबत बनेगी ऑक्सीजन की कमी। तो आपको बता दें, आपको मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है और इस वजह से मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। बिजनौर से खबर, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन ना मिलने से मरीज दम तोड़ रहे हैं और भाजपा के पूर्व सांसद कुंवर भारतेन ने सुध ली है और पूर्व सांसद कुंवर भारतेन ने बीमारों की सुध ली। होम आइसोलेटेड मरीजों को मुहैया कराई गई ऑक्सीजन और मरीजों को मुफ्त में मुहैया कराई ऑक्सीजन। नजीबाबाद के साहनपुर इलाके का ये पूरा मामला। अमरोहा से खबर, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत से तीमारदार जूझ रहे हैं। यहां पर भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। परिवार वालों की जिंदगी बचाने के लिए दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई पर लगा रहे हैं मनमानी करने का आरोप। तो आपको बता दें, लगभग यूपी के सभी जिलों से ऐसी ही तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीमारदार प्लांट से प्लांट जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग धूप में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तीमारदारों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से तीमारदार जूझ रहे हैं। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। परिवार वालों की जिंदगी बचाने के लिए दुकानों के चक्कर काट रहे हैं परिवार वाले। ऑक्सीजन सप्लायर अपनी मनमानी पर अभी भी अड़े हुए हैं। यहाँ पर कालाबाजारी भी ऑक्सीजन की देखने को मिल रही है। तो अमरोहा से खबर, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज जूझ रहे हैं। अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है और अस्पतालों की तरफ से तीमारदारों को कहा गया है कि ऑक्सीजन लेकर के आए और इसी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गए परिवार वाले, लेकिन उसके बावजूद परिवार वालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मरीज काफी ज्यादा परेशान हो गए। चलिए इसी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ संजय सिंह चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। अवैस उस्मानी दिल्ली से, शारिक खान लखीमपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लखीमपुर का। शारिक खान हमारे साथ हमारे संवाददाता है। शारिक, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं और अस्पताल का क्या कुछ कहना है? कब तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी? देखिए मनीष, इन दिनों जो एक चीज आंखों को नम कर दे रही है वो चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात सुनते ही लोग काफी परेशान हो जाते हैं, गमजदा हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता इस वक्त नहीं है और उसकी उपलब्धता को कर पाना, अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा है। तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर घरों में लोग आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और मजबूरन वे दम तोड़ दे रहे हैं। ज़िला प्रशासन का भी फरमान है कि जो प्राइवेट लोग हैं उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ सरकारी अस्पताल में की जाएगी, कोविड सेंटर में की जाएगी। यही वजह है जो प्राइवेट तौर पे लोग इलाज करा रहे हैं या घरों में आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और नतीजा यह है कि वो अपना घर में ही दम तोड़ दे रहे हैं। अब सोचिए ज़रा, जो ऑक्सीजन जिसको नहीं मिल पा रही है, जिस मरीज को, वो उसके लिए एक एक सांस कितनी मजबूरी के साथ आती है, किस तरह उसकी तड़प तड़प के मौत हो रही है। लेकिन ये जो हमारे अफसर हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे मनीष कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट भी है जहाँ पर रिफिल किया जाता है और इसकी कैपेसिटी 2000 सिलेंडर्स की है। यानी अगर इनको एक बिल्कुल शारिक, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ संजय सिंह चौहान भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लखनऊ में संजय, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। अस्पतालों में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। प्लांट्स की अगर बात की जाए तो यहां पर भी लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि तीमारदारों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही? उसके पीछे दो वजह है, क्योंकि जो आपूर्ति के दावे किए जा रहे हैं उतनी आपूर्ति लोगों को जो है कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर साबित हो रही है। दूसरा कि ब्लैक हो रही है। जो पहुंच वाले लोग हैं वो प्लांट से उनको सीधे ब्लैक कर दी जा रही है, उनको बड़े रेटों में दे दी जा रही है। जो आम आदमी लाइन पे लगा हुआ है उसे 2-2 दिन तक गैस नहीं मिल पा रही। वो सिलेंडर लेकर के ऑक्सीजन प्लांट में खड़ा हुआ है, जुगाड़ कर रहा है। और जो ब्लैक में मतलब ब्लैक करने वाले जो लोग हैं उनकी जो सिस्टम के अंदर पहुंच है उसकी वजह से उनका धंधा लगातार फल फूल रहा है। और तीसरा जो सरकार का ये आदेश था कि अब केवल निजी संस्थान और अस्पतालों को ही जो गैस है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऐसे में प्राइवेट लोग जो होम आइसोलेट हैं
क्योंकि हर तीसरे पेशेंट को कोविड के, खास करके लखनऊ की बात करें या फिर ग्रामीण इलाके की बात करें, हर तीसरे जो है पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो हर व्यक्ति ऑक्सीजन को अपने पास उपलब्ध रखना चाहता है, इमरजेंसी के वजह में वक्त में उसका इस्तेमाल कर सके, इसके लिए ऑक्सीजन को लगातार वो भाग रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से कंप्लीट ढंग से नहीं मिल पा रही है। और वो परेशानी लगातार बनी हुई है, चाहे किसी भी सेंटर की बात कर लो, चाहे अवध गैस प्लांट की बात कर लो, स्टार में गैस खत्म हो गई थी, और चाहे फिर सीतापुर रोड के गैस की प्लांट की कर लो, लंबी लाइनें, लंबी कतारें देर रात से लगी हुई है। दो तीन दिन से लोग वहां पर लाइन पे लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की वहां आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी से तमाम बेड संचालित नहीं हो पा रहे, तमाम ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बेहद दिक्कत वाला विषय है, और सरकार जरूर दावे कर रही है, लेकिन लोगों को इस समस्या से दो चार लगातार होना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब ऐसे अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर अस्पतालों में कैसे हालात बने हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मौत हुई यहाँ पर? देखिए, साफ तौर पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर बात करें, जो हाई कोर्ट में जो पक्ष रखा गया था, चाहे वो जयपुर गोल्डन अस्पताल, उसने कहा था कि 25 लोगों की मौत होगी, गंगाराम अस्पताल ने कहा था कि 22 से 24 लोगों की मौत जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से होगी, क्योंकि उनको सही तरीके वक्त पर ऑक्सीजन प्रोवाइड जो है वो नहीं कराया जा सका। दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पताल हैं जिन्होंने अपने यहाँ साफ तौर पे पोस्टर लगा रखे हैं कि अब उनके यहाँ एडमिशन नए मरीजों का नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास बेड नहीं है या फिर ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं, अगर बेड है भी तो। जी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूछा कि अगर दिल्ली 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग कर रहा है तो उसको 490 मैट्रिक टन ही क्यों दिया गया। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली ने पहले कुछ और मांग की थी, बाद में उसको बढ़ाकर 700 मैट्रिक टन कर दिया, लेकिन 490 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई किया गया है उसको भी दिल्ली सरकार सही से उठा नहीं पा रही है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पर देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं और कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, और केंद्र सरकार जो है उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली के नागरिकों के लिए है। अगर दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन उठाने के लिए पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स नहीं है तो केंद्र सरकार को दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है या टैंकर जो है वो मुहैया कराए जाने चाहिए। इसके अलावा कल दिल्ली पुलिस ने 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़े थे। उनमें से 60 सिलेंडर्स को जो है एम्स अस्पताल में दिया गया। उसके बाद फिर कई जो बचे हुए 40 सिलेंडर थे, कुछ को दिल्ली के दूसरे अस्पतालों में भेजा गया और नोएडा के भी अस्पतालों में भेजा गया। तो साफ तौर पे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी जो है वो भारी मात्रा में देखी जा रही है। जो ऑक्सीजन प्लांट हैं दिल्ली में जहाँ सिलेंडर भरे जाते हैं वहाँ पे लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। इसके अलावा एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी सामने आया था, जब एक वकील अपने परिजन के लिए आईसीयू बेड की मांग हाईकोर्ट से कर रहा था और हाईकोर्ट ने कहा था कि हम असमर्थ हैं, इस तरह का आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने एक आदेश दे दिया तो दूसरे लोग भी पहुंचेंगे। कल सुनवाई के दौरान उस वकील ने रोते हुए कहा कि वो अपने परिजन को नहीं बचा पाए और उनके परिजन जो है आईसीयू बेड उनको नहीं पाया, इसलिए उनका निधन हो गया। तो हाईकोर्ट ने बहुत अफसोस जताते हुए कहा कि ये पूरी तरह से राज्य सरकार की विफलता है। राज्य सरकार अपने नागरिकों के जीवन के अधिकार को जो है वो सुरक्षित नहीं रख पा रही है। तो साफ तौर पर हाईकोर्ट भी बेबस है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम फैसला जो है वो आने वाला है। उम्मीद की जा रही कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, टीकाकरण को लेके, इन तमाम चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट एक विस्तृत आदेश जो है वो जारी करेगी, क्योंकि कल 4 घंटे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और साफ तौर पे दिल्ली के और जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे वो दूसरे राज्यों जहाँ पे ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा है, उनको ऑक्सीजन की मांग जो है वो से कम सप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था और कहा था कि राज्य सरकारों को सही तरीके से प्रोवाइड कराना चाहिए और केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितनी मांग है उतना ऑक्सीजन एटलीस्ट प्रोवाइड कराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों को जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, ऐसा देखने में आया, क्योंकि कई जो कल केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद थी, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था पूरा कि दिल्ली देश में किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, किस राज्य में कितना आवंटित किया जा रहा है, किस प्लांट से कहाँ पे आवंटित किया जा रहा है, कितने समय में आवंटित किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों का ब्यूरो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा था उन्होंने। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आज एक विस्तृत आदेश जो है वो पारित करेगा जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। लखीमपुर से शारिक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े में। शारिक, अगर लखीमपुर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की किल्लत यहां पर भी काफी मात्रा में देखने को मिल रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति अस्पतालों में हो सके? देखिए, जिला प्रशासन को बाराबंकी जिला अलॉट किया गया है जहां से उसको ऑक्सीजन मंगानी है, लेकिन वहां पर भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से जो जिला अस्पताल है या जो कोविड सेंटर है वहां पर भी इसके जो है कमी देखने को मिल रही है।
हालांकि प्रशासन एक काम जरूर कर रहा जी। है, जो प्राइवेट तौर पे लोग हैं, जो समाजसेवी लोग हैं, जी। वो बाहर से सिलेंडर्स मंगवा रहे हैं ऑक्सीजन के। तो प्रशासन का सिर्फ एक काम अभी बचा है, जो बाहर से सिलेंडर्स समाजसेवी मंगवा रहे हैं उनको हाईजैक कर लेना और उन सिलेंडर्स को जिला अस्पताल या कोविड सेंटर्स भेज देना। इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि जिम्मेदारी प्रशासन की जवाबदेही तभी तय होगी जब जिला अस्पताल या कोविड सेंटर में मौतें होंगी। क्योंकि प्राइवेट तौर पे मौतें कहीं पर आंकड़ों में नहीं आनी है, इसलिए प्रशासन के लिए ये और चीज आसान है। अब सबसे बड़ा सवाल यही मनीष बनता जा रहा है, जी। क्या जो प्राइवेट तौर पे लोग हैं उनको यूं ही मरते छोड़ दिया जाएगा? क्या उनका कोई भी सुनने वाला नहीं है? तड़प तड़प के क्या उनकी ऐसे ही मौतें होती रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। संजय, यहाँ पर अगर लखनऊ की बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मामले यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए। वहीं मृतकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा होता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है? बिल्कुल मनीष, ऑक्सीजन की कमी से रोजाना मौतें हो रही हैं। लोहिया संस्थान में 9 मौतें हुई, 5 मौतें मिडवेल हॉस्पिटल्स में अभी परसों के दिन हुई। लोहिया संस्थान से ही मैंने खबर खुद भेजी कि लोहिया जो है वहां पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है और संस्थान कुछ नहीं कर रहा है। तो लगातार ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है, चाहे प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो। साथ साथ जो होम आइसोलेट लोग हैं उनकी गिनती तो हो ही नहीं पाती है, क्योंकि वो होम आइसोलेट है और उनकी मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से हुई और वो डेथ गिनी नहीं जाती। सरकारी आंकड़ों में उसको रखा ही नहीं जाता, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो भले ही केसेज 194 हो, लेकिन उन्हें 14, 16, 17, 21, 22 बना करके इतनी कर लेना है सीएमओ को। ये खेल लगातार पिछले काफी 12 अप्रैल से ही खेला जा रहा है और लगातार 5000 के ऊपर केसेज आने के बाद ये आंकड़े जो जारी करने की सीन था वो सीएमओ ने बंद कर दिया था। तो होम आइसोलेट लोगों की तो गिनती ही नहीं है। हॉस्पिटल्स में लगातार मौतें हो रही है, उन मौतों को भी छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, आप सभी लोग नजर बना रखिए। अवैध साहब बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अवैध साहब बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर,